पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार जारी। पीएम मोदी के पोस्ट के बाद खड़गे ने फिर एक्स के जरिए साधा निशाना। खड़गे ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। खड़गे ने कहा कि 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। खड़गे ने कहा कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों को इनपुट लेने का दावा किया था। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात है, जबकि जे का मतलब जुमला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से 6 सवाल भी पूछे। 2 करोड़ नौकरी के वादे, महंगाई, अच्छे दिन, विकसित भारत, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और देश नहीं झुकने दूंगा के नारे पर कसा तंज। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पीएम मोदी को घेरा, जिसका पीएम मोदी ने उसी प्लेटफॉर्म पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस के झूठे वादों से सतर्क रहे जनता। पीएम मोदी ने कहा कि झूठे वादे करना आसान, पूरा करना मुश्किल है। जनता के सामने बेनकाब हुई कांग्रेस। पीएम मोदी बोले, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स और लूट में ही बिजी है, मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने के लिए तैयार। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक लागू नहीं किया। चुनावी वादों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें। पीएम मोदी के पोस्ट पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक में बीजेपी की विनाशकारी विरासत पर एक नजर डाले पीएम। खड़गे के बयान के बाद हमलावर हुई बीजेपी। कहा कि झूठे वादों पर देश से माफी मांगे खड़गे और राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, झूठ बोल रही है कांग्रेस, कोई गारंटी लागू नहीं की। संजय राउत ने खड़गे के बयान का किया समर्थन। कहा कि हमें बजट देखकर ही गारंटी देनी चाहिए, कुछ गलत नहीं है। अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। साइना एनसी बोली, अभद्र भाषा बोलने वालों पर कानून एक्शन लेगा। बयान पर बवाल के बाद बोले अरविंद सावंत, मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, मेरी कही पुराई बात को दिखाई जाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से रिपोर्ट के बाद फैसला। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला जेएमएम डेलीगेशन। कहा कि अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाने की मांग। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह का मंच से बेतुका बयान वायरल हुआ। कहा कि पन्ना प्रमुख वाली डायरी जेब में होगी तो किसी सिपाही का साहस नहीं मोटरसाइकिल रोक ले। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने किया हमला। आतंकवादियों की गोली लगने से 2 प्रवासी मजदूर घायल। घायल मजदूर को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों की तलाश जारी। देश भर में फ्लाइट्स में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले अरेस्ट। नागपुर पुलिस ने जगदीश उइके नाम के लड़के को पकड़ा। नागपुर पुलिस ने डीसीपी लोहित मतानी बोले, जगदीश उइके सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा करता था, किसी आतंकी संगठन के साथ उसके मिले होने के सबूत नहीं मिले। तिरुपति मंदिर में अब सिर्फ हिंदू करेंगे काम। टीटीडी के बोर्ड के अध्यक्ष बनते ही बीआर नायडू का फरमान। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में फरमान पर एआईएमएम प्रमुख ओवैसी का निशाना। कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम की एंट्री अनिवार्य करना चाहती है। यूपी के बस्ती में बीजेपी नेता बब्बू खान के बेटे हनी पर लगा बीएमडब्ल्यू से एक शख्स को कुचलने का आरोप। शख्स की मौत के बाद घरवालों ने आरोपी के घर का घेराव किया। गुरुवार को हुए हादसे के बाद से फरार है आरोपी हनी। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर लगाया आरोप। आरोपी को बचाने का सड़क पर बैठे लोगों ने विरोध भी जताया। मृतक के रिश्तेदारों ने मालवीय रोड को कई घंटों तक जाम किया। पुलिस के आला अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। मध्य प्रदेश के हरदा में बड़ा सड़क हादसा। ओवरटेक की कोशिश में ट्रक से टकराई बाइक। 4 युवकों की मौके पर मौत। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में भगड़ावाड़ी इलाके में लगी भीषण आग। कई दुकानों में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कोयंबटूर में एक चाय गोदाम में देर रात भीषण आग लगी। लाखों का सामान खाक हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के मोगा के मंडी में आग लगी। कपड़े के गोदाम सहित 7 से 8 दुकानें आग की चपेट में आई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक मकान में आतिशबाजी के दौरान आग लगी। 3 बच्चों की झुलसकर मौत हुई। कोलकाता के नारकलडांगा इलाके में काली पूजा के विसर्जन के दौरान पथराव। इलाके में तनाव को देखते हुए रैफ तैनात। इलाके में तनाव को देखते हुए रैफ ने कमान संभाली। इंदौर के छतरीपुरा इलाके में बच्चों के पटाखा जलाने पर शुरू हुआ विवाद। सांप्रदायिक तनाव में बदला। 2 पक्षों में भिड़ंत के बाद पथराव, आगजनी भी हुई। कई लोग घायल हुए। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया। देर रात पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को खेला गया हिंगोट युद्ध। भारी तादाद में उमड़ी भीड़। अग्निमान लगने से कई योद्धा भी घायल हुए। फैशन डिजाइनर रोहित बाल का 63 साल की उम्र में गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल में निधन। दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 3 अरब 46 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। 25 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में 684 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स। वानखेड़े टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन पहली पारी में फेल हुए कैप्टन रोहित शर्मा सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की 5 पारियों में रोहित ने बनाए हैं सिर्फ 80 रन।
विराट कोहली का भी फ्लॉप शो जारी। पहली पारी में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट। यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद पर बोल्ड। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट खोकर 86 रन बनाए। शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद। नाइट वॉचमैन की भूमिका में आए मोहम्मद सिराज बिना खाता खोले लौटे।